हेलो एवरीवन। आपको अभी तक लुक्स मैक्सिंग के बाद ये बात तो आपको पता चली गई होगी, आपने इतनी बारें सुन चुकी होंगे बातों को कि लुक्स बहुत मैटर करते हैं। लुक्स मैटर ज़रूर करते हैं और बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। बट अगर आपके पास अच्छा लुक्स नहीं भी है तो आप इसको कोप कर सकते हो या फिर आप इसमें बेटर बन सकते हो। आप बिना लुक्स के भी आप बहुत कुछ सोसाइटी में अचीव कर सकते हो। आपने बंदों को देखा होगा, आपके अगल बगल इर्द गिर्द देखा होगा, जो आपसे कम सुंदर हो सकते हैं मे बी, या फिर आपसे ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, बट स्टिल आप ये बात ध्यान में रख सकते हो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लुक्स वो बंदे सक्सेसफुल हैं या फिर अपने बहुत आगे हैं, सोसाइटी में उनका स्टेटस है। तो जो ये सोशल फैक्टर है, सोसाइटी है, ये बहुत चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, नॉट ओनली लुक्स। ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस के ऊपर डिपेंडेंट है रादर दैन ओनली लुक्स। देखो, लुक्स तब काम देता है जब आप या तो बहुत घटिया दिखते हो या तो बहुत ही इलीट लेवल दिखते हो या फिर बहुत ज़्यादा मॉडल जैसे दिखते हो। बाय मॉडल व्हाट आई मीन कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बहुत सारे, कि जब एक बंदे का लुक्स अच्छा रहता है, जब वो बंदा अच्छा दिखता है तो सोसाइटी उसे अच्छा ट्रीट करती है, सोसाइटी से उसे बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। जैसे कि अगर वो कोई रूल ब्रेक करता है, लॉ ब्रेक करता है, तो लोग उसे पनिश नहीं करते हैं, लोग उसे जाने देते हैं, लोग इजीली फॉरगिव कर देते हैं जो सुंदर रहता है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा, अगर कोई सुंदर दिखने वाला लड़का किसी लड़की को अप्रोच करता है रैंडम में, तो लड़कियां उस पर उसे सोचेंगी फ्लर्ट है, कितना बढ़िया है, वाह। अगर वही कोई गंदा दिखने वाला लड़का या फिर अगली कह लो, एक अगली बंदा किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच करता है, किसी स्ट्रेंज गर्ल को अप्रोच करता है, तो लोग क्या करेंगे, ये हैरासमेंट कर रहा है, ये तो गलत बात है। यहाँ पे एक सोसाइटी का रोल है, आपको दिख रहा होगा कि सोसाइटी कैसे जज करती है अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को। लोगों के मन में धारणा ही ये बन चुकी है कि जो अच्छे लोग रहेंगे वो सुंदर दिखेंगे, जो गंदे लोग रहेंगे वो गंदे दिखेंगे, या आई मीन कि वो अगली दिखेंगे। आप यहाँ से इस बात को आराम से देख सकते हो, आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि हाँ, ये जो सोसाइटी है सिर्फ अच्छे लोगों के फेवर में, अच्छे नहीं आई मीन सुंदर लोगों के फेवर में सिर्फ काम करती है रादर देन जो ऑल इक्वल। बट आप अपने अगल बगल, जैसे मैंने बताया, अगर आप अपने अगल बगल देखोगे, देर आर स्टिल सम पीपल हु आर नॉट गुड इन लुक्स बट आगे वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपने अगल बगल के एग्जाम्पल में ज़रूर देखो, क्या पता वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि सरकारी नौकरी वाले लड़के की शादी अच्छी जगह हो जाती है। तो इसमें बात ये सोचने वाली है कि क्यों, लुक्स तो अच्छा नहीं था बट स्टिल कैसे उसे अच्छी बीवी मिल गई। यहाँ पे सोसाइटी के अदर फैक्टर्स भी प्ले करते हैं रोल, जैसे कि मनी। सबसे पहला तो है पैसा। पैसा अगर आपके पास सही टाइम पे अगर आपके पास है पैसा, तो आप बिना लुक्स के भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस पूरा पैसे पे बेस्ड है, तब ये काम नहीं करने वाला। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है या फिर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इनसाइड यू, आपका पर्सनालिटी जो है, ये आपके अंदर होना चाहिए, ना कि पैसे के ऊपर। बट पैसा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको सोसाइटी में इज्जत दिलाने के लिए। ये पैसा जो है आपके लुक्स का इक्विवेलेंट कर सकता है। अगर आपके पास अच्छा कपड़े रहें, आपके पास अच्छी गाड़ी रहे, आपके पास अच्छा घर रहे, तो शुरू में आपको लोग जज करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम लोग आपको ये इस बात पे जज करेंगे कि आप कितने पैसे वाले हो, आप पैसे होने के बाद कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। इस बात पे लोग ज़्यादा डिपेंड करेंगे, ना कि आपके केवल और केवल लुक्स पे। बट जैसे कि मैंने बता दिया कि आपके बाद में जज करेंगे लोग। और सेम वे में जब भी आप अगर लुक्स के बारे में अगर आप प्रोमिनेंसी जानना चाहते हो, तो लुक्स सिर्फ फर्स्ट अपीयरेंस में काम देता है, जब तक लोगों के बारे में पता नहीं रहता हो। जैसे कि किसी ने अगर पहली बार लॉ ब्रेक किया, तो लोग उसे फॉरगिव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा दिख रहा था। अगर वो गंदा दिखता है तो लोग उसके खिलाफ मांगते हैं कि इसे पनिश करो। लोग सोसाइटी से एक्सपेक्ट करेंगे कि इसे पनिश करो अगर ये गंदा दिखता रहता तो। वहीं पे अगर अच्छा दिखता रहता तो नहीं, क्योंकि ये जो फर्स्ट अपीयरेंस है उसका, उस बंदे का इतना सुंदर है कि लोग इसे फॉरगिव कर रहे हैं। यानी आप ये समझ सकते हो, जो फर्स्ट अपीयरेंस है या फिर कह लो जो पहली बार आपका मुलाकात है, जो पहली मीटिंग है, फर्स्ट इंप्रेशन जो है, ये मैटर करता है लुक्स के ऊपर। जैसे कि अगर क्लास में आप एंटर करते हो तो बहुत सारे बच्चे होंगे, बट आपकी ध्यान उन्हीं पे जाएगी जो बहुत ज़्यादा सुंदर हों। तो फर्स्ट अपीयरेंस पे ही, फर्स्ट इंप्रेशन में ही मैटर करता है लुक्स ज़्यादातर। बट आफ्टर सम टाइम आप लोगों से मिलोगे, घुलोगे, फिर आपको उनकी पर्सनैलिटी पता चलेगी। अगर वो बंदा बहुत ही भोंदू है
या फिर बहुत ही बेवकूफ़ है टाइप का, तो आप कितना भी सुंदर है आप उसके साथ नहीं रहना पसंद करोगे। सेम वे ये लड़कियों के साथ भी होता है। लड़कियां नॉट गोज ओनली फॉर लुक्स, उन्हें एवरेजनेस चाहिए। अगर आप एवरेज दिखते हो और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके पास और भी सोसाइटिकल फैक्टर हैं, जैसे कि आपके पास कोई चीज़ रेयर है, आपके पास कोई बढ़िया स्किल है जैसे गिटार बजाना। आपने देखा होगा, मीम भी बहुत सुना होगा, गिटार वाले लड़कों के पास ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। ये एक ऐसी बात रह गई कि आपके पास एक रेयरिटी है, आप कुछ तो रेयर करते हो जिसके कारण आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप सोसाइटी में स्टैंड आउट करते हो। अदर सोसाइटिकल फैक्टर जैसे मैंने बताया वो काम कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। आपका नेटवर्किंग हो गया, अगर आपका नेटवर्किंग चारों तरफ बढ़िया है, आप लोगों को जानते हो, लोगों को पहचानते हो, आपको लोगों से बनती है बातें, आपके पास सोर्स है, एक तरीके से कह लो, आपके नेताओं से मिला जुला है हाथ, आपके अधिकारियों से आपका जान पहचान है, तो इससे क्या होता है, आपके पास एक और सोसाइटिकल फैक्टर आ गया कि आपको लोग अब सिर्फ लुक्स के ऊपर नहीं जज करने वाले, अपीयरेंस के ऊपर नहीं जज करने वाले। आपके पास जो अलग अलग पावर्स हैं आप उसके ऊपर जज होने वाले हो। अब आपका जो लुक्स है वो नेग्लिजिबल हो गया, चाहे लुक्स कह लो, हाइट कह लो, ये सारे नेग्लिजिबल हैं। अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं, आपके पास अगर रियलिटी है, आप अगर रेयर हो थोड़े, आपके पास कुछ बढ़िया चीज़ है, रियलिटी में भी सुपीरियर चीज़, नॉट लाइक कि आप बहुत ही घटिया दिखते हो, अगर सब कोई बढ़िया दिखता है और बहुत घटिया दिखते हो तो ये भी रेयर है, ये मैटर नहीं करता। तो रियलिटी में सुपीरियर रियलिटी, जैसे कि अगर बहुत सारे बंदे क्लीन शेव हैं और अगर आप दाढ़ी उगा लेते हो तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव परसीव होगे, क्योंकि आप रेयर हो। और ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होती दाढ़ी उगना, बट पैची नहीं होनी चाहिए, वो बात अलग है। और अगर आप सब कोई दाढ़ी उगा रहा है एंड आप क्लीन शेव में जाते हो तो आप रेयर हो, जो कि ख़राब चीज़ नहीं है क्लीन शेव होना, तो आपका जो सुपीरियॉरिटी बनना जाता है। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, सारे सोसाइटिकल फैक्टर्स को मिलाओगे आप तो आपका जो लुक्स वाली पार्ट है उसे कोई मैटर नहीं करेगा, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और इस बात को सबसे अच्छा एक्सप्लेन एक वर्ड में किया जाए, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। आपका मार्केट में कितना वैल्यू है एज़ पर आप कितना प्रोवाइड कर सकते हो, आपके पास क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं, आपके पास क्या स्टैट्स हैं, एडवांटेज है। आपको ये बात समझनी है कि लुक्स वन ऑफ द स्टैट है, सारे चीज़ों का मिश्रण नहीं है। हाँ, बट अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लुक्स है और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास पर्सनैलिटी नहीं है वो वाली, तो भी आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। शायद ही कोई आपको आके भाव देगा सामने से, अगर आपके पास वो कनेक्शंस नहीं है, आपके पास वो लोगों से बात करने की रुतबा नहीं है, लोगों से बात नहीं करने आती है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो फिर आपका लुक्स भी धरा धरा रह जाएगा, क्योंकि नोबडी इज़ गोना अप्रोच यू फ्रॉम फ्रंट। आप ही जाओगे, लोगों से बात करोगे, आप लोगों में विजिबल होगे, फिर लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। अगर आप एवरेज भी दिखते हो, अगर आप थोड़े बहुत भी एवरेज दिखते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता, आप लोगों को पछाड़ सकते हो। बट अगर आप बहुत गंदे दिखते हो, बहुत ही घटिया दिखते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बहुत ही घटिया दिखे, अनटिल अनलेस उसके जो फेस का बोन है उसमें कोई ख़राबी हो। अगर ऐसा है तो आप पैसा कमाओ फ़िलहाल और आगे चल के सर्जरी करा लेना, या फिर इतना तो गंदा नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है। आप थोड़े थोड़े सॉफ्ट मैक्सिंग के और अपने ऊपर ध्यान रख के, अपने ऊपर केयर करके, एक्सरसाइज करके अपने आप को आप फिक्स कर सकते हो। और फिर जब आप एवरेज पहुंच जाते हो लुक्स पे, एवरेजनेस भी अट्रैक्टिवनेस है। अगर आपका सारे लोग को एवरेजनेस कहाँ मैटर करता है, आपका फेस एवरेजली कैसा ग्रो किया है ये मैटर करता है। एवरेज मतलब यहाँ कम मत समझना, एवरेज मतलब हम लोग ह्यूमन डेवलप कैसे होते हैं, हम लोग का जो बोन स्ट्रक्चर है अगर वो अच्छा डेवलप रहेगा तो हम लोग सुंदर लगेंगे। अगर आप देखते होगे बहुत सारे ग्लो अप देखे होगे आप, तो उसमें ग्लो अप में होता ये है कि जो बोन स्ट्रक्चर होता है उनका पहले से बढ़िया होता है। बस वो क्या करते हैं, फिर ग्रूमिंग करते हैं जब उनके पास पैसा आता है, अच्छा डाइट करते हैं ताकि उनका जो पहले से बोन स्ट्रक्चर बढ़िया रहता है बॉडी का, और फिर मसल्स आ जाते हैं, नेक वाइड हो जाती है, बाल अच्छे से रखते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, तो फिर वो ग्लो अप हो जाता है। बट एक्चुअली क्या मैटर करता था, बोन मैटर करता है फेस के अंदर का। सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूँ ऑल टुगेदर इस पॉइंट से कि कोई इतना भी ख़राब नहीं दिखता। अपने ऊपर आप ध्यान दोगे, अगर आपका बोन्स अच्छे ग्रो किए हैं चेहरे के तो आप अच्छे दिखोगे। और आप एक बार एवरेज पहुंच जाते हो तो फिर आपका लुक्स एवरेज हो गया। अब आप और सोसाइटिकल फैक्टर पे ध्यान दो, आप कोई मॉडल तो बनने नहीं वाले हो या फिर मॉडलिंग में आप जाने नहीं वाले हो, तो लुक्स मैटर करते हैं, बट आपका सोशल स्किल उससे ऊपर मैटर करता है, आपका पैसा उससे ऊपर मैटर करता है। क्योंकि एट फर्स्ट ग्लैंस में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे, बट धीरे धीरे आप जब आगे जाओगे तो फिर आपका जो रिलेशन है, आपका जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ डिपेंड आपके ऊपर करेगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके लुक्स के ऊपर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी के ऊपर,
फिलोसफी के ऊपर और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर जानना है तो मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ।